कभी कभी दोस्तों एक सवाल बहुत ही सताता है। क्या सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? पड़ता है यह सवाल आपको कभी? बहुत सारे लोगों के दिल में यह सवाल है। कभी कभी यह सवाल थोड़ी दूसरी तरह से भी सताता है। क्या अंतिम समय में कोई किसी को भी बचा नहीं सकता? यह एक कड़वा सच है। इसका जवाब तो बिल्कुल हां ही होगा, क्योंकि देखने वाले सुनने वालों में से किसी ने अगर अपने नजदीक वालों की कभी कोई मौत देखी हो तो वो नजारा जरूर याद करो। क्या कुछ कर सकते हैं आप? जितना कुछ कर सकते थे उतना तो आपने किया था, लेकिन अंतिम घड़ी के समय आपको भी यही महसूस हुआ होगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वो हमारा अपना, शायद हमारी मां, हमारे बाप, हमारा कोई भी अंतिम घड़ी जब नजदीक आती है तब पता तो चलता है कि यह अपना अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन हम बस अफसोस करते रहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यही बात साबित भी हुई है। जब हमारी सीता मैया का हरण हो गया, श्री राम जैसे पति थे, लेकिन वो वहां नहीं थे। इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सके। राजा दशरथ जी की कहानी कुछ ऐसी ही है। चार चार पुत्र थे उन्हें, लेकिन अंतिम समय एक भी पुत्र उनके साथ नहीं था। हमारे किशन कन्हैया की बात ले लो। श्री कृष्ण, जिसे आप और हम देवता मानते हैं, एक अफाट शक्ति मानते हैं, वो सबका सखा है, लेकिन जब उनकी अंतिम घड़ी आई, किसी शिकारी का एक तीर उन्हें लग गया, वो घायल हो गए और उनके पास कोई भी नहीं था। बात सोने की लंका के अधिपति राजाधिराज रावण की करो। उनका भी जब अंतिम समय आया, इतनी अमीरी थी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सका। अभिमन्यु की बात लीजिए। सब लोग प्यार करते थे अभिमन्यु के ऊपर, लेकिन जब चक्रव्यूह में फंस गया तो उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ये सारी इतिहास की बातें हैं जो हमारे भारत देश में घट चुकी है, श्रीलंका में घट चुकी है ये बातें। जब द्रौपदी वस्त्रहरण हो रहा था, 5 पति थे, एक भी पति कुछ भी नहीं कर सका। श्री कृष्ण जी ने उनकी लाज बचाई थी, लेकिन उनके नजदीक के यानी कि उसके पति 5 थे, लेकिन कुछ भी कर नहीं सके। जब इतने महान लोगों की जिंदगी में अगर ऐसे हादसे हो गए, और इतिहास गवाह है, ऐसा जो हम कहते हैं, ये बातें सच है कि कोई कुछ भी न कर सका,
पितामह भीष्म, जिन्हें तो वरदान मिला था, लेकिन जब बाणों की शैया पे वो आखिरी सांसें गिन रहे थे, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी वेदनाएं उन्होंने सहन की होगी। क्या उनकी वेदनाएं बांटने वाला कोई मिला? कोई था नजदीक? क्या उनकी वेदना किसी ने ली? ऐसा कहीं आपने पढ़ा है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगर आजकल की जिंदगी में आपको अगर ऐसे लगता है कि अरे यार, इंसानी जन्म तो मैंने लिया है, इतना सारा रिश्तों नातों का मेला है, इतने सारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन क्या अंतिम समय मेरे पास कोई होगा? इतने सारे मेले में क्या सही मायने में दिल से कोई मेरा है? ऐसे अगर सवाल आपको सताता है तो थोड़ा सा इस इतिहास को याद करो, श्री कृष्ण जी को याद करो, प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करो, सीता मैया को याद करो, द्रौपदी जी को याद करो, उस अभिमन्यु की याद निकालो जो चक्रव्यूह में फंस गया और किसी ने नहीं बचाया, कोई नहीं था उनका। पितामह भीष्म की याद करो। ये सारी ऐसी यादें जब आपको जहन में रहेगी ना, तब आपको जिंदगी जीते जी आखिरी सांस तक, मैं तो कहता हूं आखिरी सांस पे भी आप किसी से कोई आशा ना करते हुए, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अलविदा कहेंगे, चाहे आपके पास कोई अपना हो या ना हो। वैसे तो एक ही कहावत बिल्कुल सही है, इंसान आता है अकेला, रोते रोते तो आता है, बंद मुट्ठियां लेकर आता है, आवाज करते हुए आता है, लेकिन जाता है तो बड़ी गुमसुम से उस मौत को गले लगाकर निकल जाता है। आता है अकेला और जाता भी है अकेला, यही एक सच्चाई है। तो जिंदगी में ऐसे निराशावादी कभी ना रहो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी तो बातें बड़े बड़े लोगों के साथ भी हुई है, और आप और हम तो किस झाड़ की मूली, ऐसे जो कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बात है। वी आर वेरी कॉमन पीपल। तो हमें हरगिज निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा कौन है या हमारे पास कौन है या कौन नहीं है, मेरे कितने रिश्ते सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। ये सोचने वाली बातें छोड़ दो यारो, मस्त रहो। जो भी है, आज का पल जो मिलता है, बस हंसते हुए खुशी से गुजारने की कोशिश करो। अगर कोई आपके आसपास है, जितनी खुशियां आप उसे दे सकते हो उतनी खुशियां देने की कोशिश करो। जितना उसका अगर कोई दर्द है वो बांट ले सकते हो, उसकी तकलीफ में, उसकी परेशानियों में, उसकी उलझनों में, उसके तूफानों में अगर उसकी उंगली थाम कर उसके साथ हम है, ये जज्बा, ये विश्वास उसे दे सकते हो, तो उतना देते हुए मस्त जीने की कोशिश करो। क्योंकि बड़ी दुर्लभ सी है ये इंसानी जिंदगी। इतनी सारी भाव भावनाएं, वेदना, संवेदनाएं देकर वो भगवान हमें इस धरती पे भेजता है, तो चलो जितने भी मोहलत वो देता है उतनी मोहलत में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हुए, और कौन है हमारा, कौन है अपना, कौन है पराया, ऐसी उलझनों में बिना फंसते हुए, हर किसी को थोड़ा बहुत अपनापन देते हुए जो भी जिंदगी जीने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी सदा के लिए मुस्कुराती हुई ही बिल्कुल उसके साथ रहती है। और जाते जाते अलविदा कहते हुए भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट बस ऐसी होती है कि पीछे रहने वाला हर कोई, अगर किसी ने उसकी मुस्कान देखी है जाते समय, तो वो मुस्कुराहट कभी भूल नहीं सकता। ये भी तो एक सच्चाई है, ये भी तो एक सच्चाई है। मेरे पास मेरा तजुर्बा है। मेरे पिताजी का जो देहांत हुआ, आखिरी पल, आखिरी सेकंड में भी वो मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे। मैं पूछ रहा था, अरे दद्दू क्या हो रहा है? तो मुस्कुरा कर उन्होंने अलविदा करते हुए ऐसे हाथ किया, और वही हाथ नीचे आकर मेरे हाथ में गिरा। उसी हाथ को मैंने थाम कर बस वो आखिरी मुस्कान मैं देखता रहा, और आंखों में से आंसू बहते रहे, बहते रहे। आज तक वो याद बिल्कुल ताज़ा है यारो, बिल्कुल ताज़ा रहती है। ऐसी यादों को हम कभी भी भुला नहीं सकते, ये भी तो एक सच्चाई है। आशा करता हूं आज का ये वीडियो
कुछ ना कुछ आपको जरूर देकर जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।